एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है जो डिफरेंट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल लेकिन a body starts at rest and moves with constant acceleration. A body starts at rest and moves with constant acceleration. During the fifth second of its motion, it covers distance of 36 meters. During the fifth second of its motion, during the fifth second of its motion, it covers distance of 36 meters. Calculate the acceleration of a body and total distance covered by a body during this time. Calculate acceleration of the body and total distance covered by a body during this time. Calculate acceleration of the body and total distance covered by a body during this time. सबसे पहले न्यूमेरिकल को थोड़ा गौर से पढ़ें कि न्यूमेरिकल आपके पास क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जरा न्यूमेरिकल को गौर से पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल आपके पास क्या दिया हुआ है। न्यूमेरिकल पढ़ें, जस्ट 1 मिनट। आपसे कह रहे हैं कि एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट हुई है और वो एक एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। आपसे कह रहे हैं कि एक बॉडी है जो कि एक रेस्ट से स्टार्ट हुई है और वो आपके पास एक एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। एक बॉडी है जो आपके पास रेस्ट से स्टार्ट हुई है और वो एक एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन कितना है वो नहीं पता। एक और चीज जो उन्होंने आपसे बोली हुई कि इन्होंने बोला कि ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर्स। ड्यूरिंग द फिफ्थ, इसको जरा गौर से पढ़ें। ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर्स। अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो ये इसकी डायग्राम है। दिस इज 0 1 2 3 4 5। उर्दू में ट्रांसलेट करें। अब की बार जो चीज हम मालूम करते थे वो हमें दी हुई।
अब की बार जो चीज हम मालूम करते थे वो हमें दी वे। अब की बार जो चीज हम मालूम करते थे वो हमें इन्होंने प्रोवाइड की वे। यानी कि पहले हम मालूम करते थे ड्यूरेशन का डिस्टेंस, पहले हम मालूम करते थे ड्यूरेशन का डिस्टेंस, और अब की बार ड्यूरेशन का डिस्टेंस गिवन है। अब की बार ड्यूरेशन का डिस्टेंस गिवन है। क्या बोल रहे हैं? उर्दू में ट्रांसलेट करें, उर्दू में ट्रांसलेट करें। ड्यूरिंग द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। 5वें सेकंड के दौरान इसने 36 मीटर का फासला कवर किया। यानी कि 5वें सेकंड के दौरान, 5वें सेकंड का दौरान कहां से कहां तक होता है? 4 से लेकर 5 तक। तो 5वें सेकंड का दौरान बनता है हमारे पास कहां? 4 से लेकर 5 तक। तो 4 से लेकर 5 तक इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना कवर किया? 36 मीटर। दोबारा सुन लें, दोबारा सुन लें। और 4 से लेकर 5 तक हमारे पास क्या कहलाता है? एस फिफ्थ। 4 से लेकर 5 तक हमारे पास क्या कहलाता है? एस फिफ्थ। एम आई राइट? डिड यू गेट इट और नॉट? आपके पास इन्होंने बोला है कि आपके पास इन्होंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ये छोड़ दें, आगे बढ़ें। आगे वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जुमले पे अपना फोकस करें, काइंडली इस जुमले पे फोकस करें। ड्यूरिंग द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, 5वें सेकंड के दौरान उसने जो फासला कवर किया, उसने जो फासला कवर किया, वो फासला कितना कवर किया? 36 मीटर। 5वें सेकंड के दौरान उसने 36 मीटर का फासला कवर किया। तो 36 मीटर का फासला ही 5वें सेकंड के दौरान कवर कर रहा है। तो ये ड्यूरेशन का डिस्टेंस आपको गिवन है। आपको मालूम करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है vf माइनस vi अपॉन टी। पहली बात तो ये कि मुझे vi तो पता है लेकिन मुझे vf नहीं पता, और कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि इस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी है। तो इसका मतलब मैं इसमें एक्सेलरेशन मालूम इस फॉर्मूले से नहीं कर सकता। इसका मतलब मैं इस फॉर्मूले से एक्सेलरेशन मालूम नहीं कर सकता। तो मुझे एक्सेलरेशन निकालने के लिए कोई और अप्रोच निकालनी होगी। मुझे बस ये पता है कि बॉडी मेरे पास रेस्ट में, तो vi 0 है। बॉडी चल रही है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि बॉडी रुक गई है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि बॉडी की फाइनल वेलोसिटी ये बन गई है। दिस इज ऑल नॉट हैपनिंग हियर। यहाँ पे ऐसी कोई चीज मुतवक्का नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ मुझे एक बात बताई गई है, और वो एक बात मुझे ये बताई गई है, वो एक बात मुझे ये बताई गई है, वो एक बात मुझे ये बताई गई है कि बॉडी ने सिर्फ 5वें सेकंड के दौरान 36 मीटर का फासला कवर किया। लास्ट के न्यूमेरिकल्स में जो चीज हमें मालूम करनी होती थी, अब की बार वो चीज हमें गिवन है। द मामला इज ऑपोजिट टू द प्रीवियस न्यूमेरिकल, और जो हमारे पास मामला है वो प्रीवियस न्यूमेरिकल से ऑपोजिट है। और वो इसलिए ऑपोजिट है क्योंकि वहां पे हम ड्यूरेशन का डिस्टेंस निकालते थे, और यहाँ पे हमें ड्यूरेशन का डिस्टेंस गिवन है। इस पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये न्यूमेरिकल एक अलग तरह का न्यूमेरिकल है, और जो अलग तरह का न्यूमेरिकल होता है जब तक वो हमारे दिमागों में नहीं बैठता उस वक्त तक मैं आपको वो समझाता रहूंगा। अब एक बात मेरी ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी कोई ड्यूरेशन का डिस्टेंस गिवन होगा, इसको कहीं पे भी नोट कर लें, जब कभी भी कोई ड्यूरेशन का डिस्टेंस गिवन होगा, जब कभी भी कोई ड्यूरेशन का डिस्टेंस गिवन होगा, उसके लिए आपको इक्वेशन डिजाइन करनी होगी। खत्म। जब कभी भी कोई ड्यूरेशन का डिस्टेंस होगा उसके लिए इक्वेशन बना लें। जब कभी भी कोई ड्यूरेशन का डिस्टेंस गिवन होगा उसके लिए इक्वेशन बना लें। जब कभी भी कोई ड्यूरेशन का डिस्टेंस गिवन होगा उसके लिए इक्वेशन बना लें। जब कभी भी कोई ड्यूरेशन का डिस्टेंस गिवन होगा उसके लिए इक्वेशन बना लें। जब कभी भी कोई ड्यूरेशन का डिस्टेंस गिवन होगा उसके लिए इक्वेशन बना लें। अब मुझे क्या गिवन है? एस फिफ्थ। मुझे क्या गिवन है? एस फिफ्थ। मुझे पता है इक्वेशन बनती है S5 माइनस S4, तो मैं इसके लिए S5 की इक्वेशन बनाऊंगा S5 माइनस S4। अगर मुझे S10 गिवन होता, अगर मुझे S10 गिवन होता, अगर मुझे S10 गिवन होता तो इक्वेशन बनती S10 माइनस S9। अगर मुझे S9 गिवन होता तो इक्वेशन बनती S9 माइनस S8। अगर मुझे S12 गिवन होता तो मैं इक्वेशन बनाता S12 माइनस S11। मुझे क्या गिवन है? S5। मुझे क्या गिवन है? S5। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? S5 माइनस S4। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमें नहीं, हमें किस तरह पता चलेगा इक्वेशन क्या बनानी है? तो मैंने बोला जो ड्यूरेशन का डिस्टेंस गिवन है उसी के लिए इक्वेशन बना ले, दैट्स इट। अब मैंने यहाँ पे आपके पास ये न्यूमेरिकल दोबारा से स्टार्ट किया, आप मत करिएगा इसको, मैं इसको दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप जरा यहाँ सुनते हैं बातें कि मैं आपसे क्या बोल रहा था। मेरे पास डेटा मैंने बनाया, डेटा में लिखा हुआ है बॉडी स्टार्ट्स एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई तो वी क्या हो गई? 0। बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई तो वी क्या हो गई? 0। आगे बढ़ते हैं। एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन से चल रही है। कितने एक्सेलरेशन से चल रही है मुझे दूर दूर तक नहीं पता, बस छोड़ दें उसको। आगे क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, 5वें सेकंड के दौरान कितना फासला कवर किया, 36 मीटर। तो s5 जो है वो 5वें सेकंड के दौरान है और वो आपके पास है 36 मीटर। तो 5वें सेकंड के दौरान s5 उसने 36 मीटर कवर किया। इसको मैं s5 नहीं कहूंगा, ये s5 है, क्योंकि th उसके साथ लगता है जो ड्यूरेशन का डिस्टेंस हो। तो ड्यूरेशन का डिस्टेंस गिवन है और ड्यूरेशन का डिस्टेंस कितना है, 36 मीटर्स। आपने क्या मालूम करना है, सुन लें। आपने एक तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट मालूम करना है एक्सेलरेशन, तो मैंने लिख दिया रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए एक्सेलरेशन। और एक और चीज चाहिए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम। टोटल डिस्टेंस से मुराद शुरू से लेके आखिर तक, टोटल डिस्टेंस से मुराद शुरू से लेके आखिर तक, टोटल डिस्टेंस से मुराद शुरू से लेके आखिर तक। चलें अब मैं डायग्राम बना ही देता हूँ, चलें अब मैं डायग्राम बना ही देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे है 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। ये जो है आपको, ये आपको गिवन था यहाँ पे s5। आंटी से बोलिएगा कब ला दे, धोकर बोलिएगा, धोकर ला दे। तो ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक है s5, तो मैंने यहाँ पे s5 लिखा और s5 मेरे पास जो था वो कितना था, 36 मीटर। आगे हम बढ़े, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट, देखिए यहाँ से पढ़े, लिखा हुआ है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो जहां तक टोटल टाइम है वहीं तक टोटल डिस्टेंस होगा। तो टोटल टाइम कहां तक है, 5 सेकंड तक। तो शुरू से लेके आखिर तक 5 सेकंड का डिस्टेंस यानी कि s5 आपको मालूम करना है। तो टोटल डिस्टेंस से मुराद है s5। अगर 10 सेकंड तक की बात होती तो टोटल डिस्टेंस बनता s10। अगर 20 सेकंड की बात होती तो टोटल डिस्टेंस बनता मेरे पास s20। तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस से मुराद है शुरू से लेके उस पॉइंट तक जहां तक की बात हो रही है। तो शुरू से लेके उस पॉइंट तक, कौन से पॉइंट तक की बात हो रही है, 5वें सेकंड तक की बात हो रही है। तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, s5। तो मुझे यहाँ पे s5 मालूम करना है। क्या आपको ये दोनों बातें समझ में आई? एक बात मैंने क्या बोली कि क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन। और दूसरी बात मैंने क्या बोली, आपको मालूम करना है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मींस फ्रॉम स्टार्टिंग टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हमारे पास स्टार्टिंग से लेके 5वें सेकंड तक की बात हो रही, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, s5। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। कब धुला हुआ है, आप लेकर आए, चलिए आप लेकर आए, चाय आप लेकर आए बाहर से, बस ठीक है मैं डाल दूँ, शुक्रिया। ओके, अब बात बढ़ाते हैं अपनी आगे। अब मैंने यहाँ पे क्या सॉल्यूशन, आपने अगर टीचर्स के अल्फाजों को याद रखा, जिंदगी में कभी भी कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। मैंने कहा जब भी कोई ड्यूरेशन का डिस्टेंस गिवन हो उसके लिए इक्वेशन डिजाइन कर लें, खत्म होगी मेरी बात। तो मुझे ड्यूरेशन का डिस्टेंस गिवन था s5, तो मैंने s5 के लिए इक्वेशन डिजाइन कर ली। और s5 की इक्वेशन होती है s5 माइनस s4, s5 की इक्वेशन होती है s5 माइनस s4, s5 की इक्वेशन होती है s5 माइनस s4। और मुझे s5 गिवन है, मुझे s5 गिवन है, s5 कितना है, 36, कितना है 36, कितना है 36। तो मैं क्या करूंगा, मैं s5 की जगह पे रख दूंगा 36। मैंने s5 की जगह पे रख दिया 36। s5 मुझे गिवन था तो s5 की जगह पे मैंने 36 लिख दिया, जबकि s5 माइनस s4 अपनी जगह पर रहा और इसको लेबल कर दी इक्वेशन नंबर 1। s5 माइनस s4 अपनी जगह पे रहा और इसको लेबल कर दी इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे s5 पता था और s5 मुझे दिया गया था 36, तो मैंने उसकी जगह 36 लिखा, जबकि s5 और s4 ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब बिल्कुल वैसे ही काम करें, जिस तरह s5 मालूम करते थे s5 मालूम करें, जिस तरह s4 मालूम करते थे s4 मालूम करें। जो पता हो लिखें, जो नहीं पता हो छोड़ दें, जो पता हो लिखें, जो नहीं पता हो छोड़ दें। सबसे पहले मैंने मालूम करा s5, s5 का मेरे साथ साथ काम करें। s5 का मतलब टाइम की वैल्यू 5 सेकंड, s5 का मतलब टाइम की वैल्यू 5 सेकंड। तो s5 निकालिए जनाब, s5 निकालिए जनाब। तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। जहां s था वहां पे आ जाएगा s5, जहां s था वहां पे आ गया s5।
vi का मतलब 0, टाइम का मतलब 5, हाफ एज इट इज, एक्सेलरेशन मुझे मालूम नहीं है, एज इट इज आ जाएगा, और t का मतलब 5 का स्क्वायर, t का मतलब बना 5 का स्क्वायर। S5 मेरे पास एज इट इज आ गया, S5 मेरे पास एज इट इज आ गया। ये जो S5 था इसको मैंने ऐसे लिख दिया, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 विल रिमेन 0, तो यहाँ पर आ गया 0, ये प्लस में एज इट इज, हाफ a एज इट इज, 5 5 25, तो 5 का स्क्वायर हमारे पास बनता है 25। जब 25 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 12.5, जब 25 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 12.5, और साथ में मौजूद है a, साथ में मौजूद है a, तो S5 की वैल्यू आई 12.5a। इसको डाल दें ब्लॉक्स में, इसको डाल दें ब्लॉक्स में। जिस तरह S5 मालूम किया उसी तरह S4 मालूम करें, शाबाश। तो मैंने यहाँ पे लिखा S4, S4 का मतलब टाइम की वैल्यू 4 सेकेंड, मैंने यहाँ लिखा S4, S4 का मतलब टाइम की वैल्यू 4 सेकेंड, तो S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जहां S था वहां पे आ गया S4, VI का मतलब 0, टाइम का मतलब 4 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन मालूम नहीं है, कोई मसला नहीं, छोड़ दें, एज इट इज लिखें। फिर टी स्क्वायर का मतलब ये बना 4 का स्क्वायर, ये पूरा फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 प्लस हाफ एज इट इज, ए एज इट इज, 4 4 16, फिर 4 4 आपके पास 16 बना, 2 1 2, 2 8 16, तो मेरे पास साथ में बचा 8 और साथ में आया 8, तो S4 की वैल्यू आई 8a, S4 की वैल्यू क्या आई 8a। अब बेटा मुझे एक बात बताएं, क्या आपको S5 पता चल गया? जल्दी बोलें, क्या आपको S4 पता चल गया? आप इन दोनों को उठाएं और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, शाबाश। इन दोनों को उठाएं और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, कम ऑन। तो मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट 36 बराबर था S5 माइनस S4, 36 बराबर था S5 माइनस S4, S5 की जगह पर आ गया 12.5a, S4 की जगह पे आ गया 8a, S5 की जगह पे 12.5a, S4 की जगह पे 8a, बेसिस सेम है, कोफिशिएंट्स माइनस, बेसिस सेम है, कोफिशिएंट्स माइनस, 12.5a में से 8a निकालेंगे तो 4.5a, 12.5a में से 8a निकाला तो 4.5a, it's like 2b minus b will get b, b plus 3b will get 8b, तो यहाँ बेसिस सेम है, कोफिशिएंट्स माइनस हो जाएंगे, तो 12.5a में से 8a निकाला तो will get 4.5a, 4.5 multiply by shifting there it is divide, तो 36 को 4.5 से डिवाइड करें, युसरा हुसैन मुझे आंसर बताइए क्या आ रहा है? 36 डिवाइडेड बाय 4.5, युसरा हुसैन आंसर क्या आ रहा है बेटा इसका? सर इसका आंसर 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो हमें एक्सेलरेशन 8 मिली सेकंड 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आई 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मुझे मिली आपके पास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गई, घबराने की कोई बात नहीं थी, देखा घबराने की तो बात होती नहीं है, जिंदगी में परेशानियां आती इसलिए हैं ताकि आप उनका हल ढूंढें, हल ढूंढने के बाद सब आसान। हमें एक्सेलरेशन नहीं पता था, की पॉइंट से वेक है, और की पॉइंट वो है ड्यूरेशन का डिस्टेंस जो भी गिवन हो उसके लिए इक्वेशन बना लें, खत्म, ये की पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं है। अब आपको एक और चीज निकालनी थी, क्या? S5, क्या निकालना था? S5, S5 बेटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, S5 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, देखें ये रहा S5, मैं इसको थोड़ा सा गंदा कर रहा हूं, देखें ये रहा S5, नजर आ रहा है? इसमें लैकिंग किसकी है? सिर्फ एक्सेलरेशन की, लैकिंग किसकी? एक्सेलरेशन की, तो बस आपने क्या करना है, 12.5 को एक्सेलरेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको S5 मिल जाएगा, 12.5 को एक्सेलरेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको S5 मिल जाएगा, तो S5 वाली इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2, S5 वाली इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2, S5 वाली इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2,
तो मैंने लिखा यहाँ पे ऑल्सो इक्वेशन नंबर 2 implies that S5 बराबर हो जाएगा मेरे पास 12.58। S5 पहले से निकला हुआ था, कमी एक्सेलरेशन की थी और एक्सेलरेशन मैंने निकाल दिया 8। अभी आप मुझे आंसर बताइए बेटा क्या आ रहा है इसका? 100। इसका आंसर आया हमारे पास 100 मीटर्स। तो S5 की वैल्यू मुझे 100 मीटर्स पता चली। ये मेरे पास आया S5 का आंसर और S5 मेरे पास 100 मीटर्स आया। ये आपके पास है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। ये आपके पास है टोटल डिस्टेंस जो आपके पास बॉडी ने कवर किया। ये आपके पास है टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया और उसको हमने 100 मीटर्स का नाम दिया। इसको बहुत अच्छे से देख लें क्योंकि अगला न्यूमेरिकल इसी की जैसा है एंड आई वांट यू पीपल टू डू इट बाय योरसेल्फ। कम ऑन, लिखें भाई। अ कार स्टार्ट्स एट रेस्ट and moves with constant acceleration. A car starts at rest and moves with constant acceleration during the 10th second of its motion. It covers distance of 95 meters. During the 10th second of its motion, it covers distance of 95 meters. Calculate acceleration of the car and total distance covered during this time. Calculate the acceleration of the car and total distance covered during this time. सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कार स्टार्ट्स एट रेस्ट। इसका मतलब vi 0। दूसरा जुमला, during the 10th second of its motion it covers distance of 95 meter। 10वीं सेकंड के दौरान उसने कितना फासला कवर किया? 95 मीटर। 10वीं सेकंड के दौरान S10। रिक्वायरमेंट में चाहिए एक्सेलरेशन। जी कितने लोग इसकी इक्वेशन बता सकते हैं मुझे? इक्वेशन क्या डिजाइन होगी? इक्वेशन क्या डिजाइन होगी? बस ये 3 बच्चे बता सकते हैं, 4 5 6 7 बस। बाकी बच्चे क्यों नहीं बता सकते? क्या मैंने बच्चों को अलग से क्लास दी है? बाकी बच्चे क्यों नहीं बता सकते? सैयद मोनिस अहमद ने आज तक जवाब नहीं दिया, आज इस बच्चे से पूछता हूं मैं। जी सैयद मोनिस अहमद, इक्वेशन बताएं क्या डिजाइन होगी? S10 is equals to S10 minus S9। गुड बेटा, जज़ाकल्लाह। चलिए बेटा स्टार्ट करें, इसको मेरे साथ करना, आप लोग भी करें और मैं भी कर रहा हूं। तो मुझे यहाँ पे एक और चीज मालूम करनी है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस से मुराद है S10, क्योंकि जहां तक की बात हो रही वहां तक का टोटल डिस्टेंस होगा S10। सॉल्यूशन अटेम्प्ट किया मैंने। S10 बराबर होगा S10 माइनस S9। S10 की वैल्यू गिवन है 95, तो यहाँ पे आ जाएगा 95 और S10 माइनस S9 अपनी जगह पर, एंड वी आर गोइंग टू लेवल इट इक्वेशन नंबर 1। S10 और S9 अपनी जगह पर रहेंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक, अब हमें S10 निकालना है और S9 निकालना है। आइए निकालते हैं उसको।
प्रैक्टिस के लिए। S10 का मतलब टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड्स, S बराबर होता है VIT प्लस हाफ AD स्क्वायर, जहां पे S था वहां S10 आ गया, VI का मतलब 0, टाइम की जगह पर आ जाएगा 10 प्लस हाफ A T स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर, anything multiplied by 0 will remain 0, half A 10 10 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 और साथ में लिखा हुआ है A, तो S10 की वैल्यू आ गई 50A। अब मालूम करेंगे S9। S9 से मुराद टाइम की वैल्यू 9 सेकेंड्स, और हमने यहां लिखा S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और जहां S था वहां S9 आ गया, VI का मतलब 0 इंटू 9 प्लस हाफ A इंटू 9 का स्क्वायर। ये पूरा फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, हाफ A 9 9 81, 81 को 2 से डिवाइड करते तो 40.5, साथ में लिखा हुआ है A। 81 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 40.5, साथ में लिखा हुआ है A। अब ये दोनों उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। अब ये दोनों हम उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि 95 बराबर है S10 माइनस S9। S10 की वैल्यू आई 50A और S9 की वैल्यू आई 40.5A। 50 में से 40.5 निकाला तो 9.5A। 9.5 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, अलिशबा आंसर बताइए क्या आ रहा है इसका? 10। 10। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिली 10, यूनिट के साथ बोला करें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट के बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, आप टोटल डिस्टेंस निकाल लें, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2। S10 बराबर है 50A के, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 तो आंसर आ गया 500 मीटर्स। ये आपको मिली S10 की वैल्यू। ओके, तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल हुआ जिसको हमने यहाँ पे देखा, इसको हमने एनालाइज किया न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से कि हाउ टू डू अ न्यूमेरिकल। ठीक है, अब एक और न्यूमेरिकल है थोड़ा सा बड़ा, देखें
A car is waiting at a traffic signal. जी अब्दुल्ला जावेद बोले बेटा। सर अस्सलाम वालेकुम सर F9 नहीं निकालेंगे नहीं पीछे बेटा वाले जरूरी क्वेश्चन जरूरी नहीं है चलें ठीक है शुक्रिया ओके आपके पास लिखा हुआ है कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल एंड स्टार्ट्स मूव विथ 4 meter per second square. A car is waiting at a traffic signal and starts move with 4 meter per second square. At the same time, a motorcyclist traveling with constant speed of 36 kilometer per hour overtakes and passes the car. At the same time, a motorcyclist traveling with constant speed of 36 kilometer per hour overtakes and passes the car. Find part A. How far beyond the starting point will the car overtake the motorcyclist? How far beyond the starting point? How far beyond the starting point will the car overtake the motorcyclist? Part B. What will be the velocity of the car what will be the velocity of the car at the time of overtaking? What will be the velocity of the car at the time of overtaking? What will be the velocity of the car at the time of overtaking? ठीक है की पॉइंट सुन समझा भी दूंगा सुन लें जहां कहीं भी ओवरटेक का वर्ड नजर आ जाए तो लिख लें वहां पे डिस्टेंसेस इक्वेट होते हैं की पॉइंट सुन लें जहां कहीं पे भी ओवरटेक का वर्ड लिखा हुआ नजर आ जाए वहां डिस्टेंसेस इक्वेट होते हैं अगर बस और कार का तस्करा है बस और कार का अगर बस और कार का तस्करा है तो SB will be equal to SC अगर कार और मोटरसाइकिल का तस्करा है तो SC will be equal to SM जहां कहीं पे भी आपको नजर आ जाए ओवरटेकिंग का वर्ड वहां पे डिस्टेंसेस इक्वेट होते हैं वहां पे हमें डिस्टेंस इक्वेट करने पड़ते हैं ठीक है ये बात यहाँ पे मैंने आपको बता दी ओके देखें पहले इसको समझते हैं उसके बाद देखते हैं कि कहाँ तक हो पाता है ये यहाँ देखिए बेटे आपसे ये कह रहे हैं कि एक कार है जो खड़ी हुई ना वेट का मतलब होता है खड़े रहना रेस्ट में तो ये आ गई कार कार रेस्ट में है VI क्या हो गई 0
कार के अंदर एक एक्सेलरेशन है कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार के अंदर एक एक्सेलरेशन है कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार रेस्ट में थी तो vi 0 हुई। कार के अंदर एक्सेलरेशन है कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब जरा गौर से सुनिएगा। जैसे ही कार ने चलना शुरू किया, जैसे ही कार ने चलना शुरू किया, एकदम से बाइक वाला आया और उसने कार वाले को ओवरटेक किया। ये एरो निशानदेही दे रहा है कि कौन किसको ओवरटेक कर रहा है, बाइक वाला कार वाले को। अब इस पॉइंट से इन दोनों के बीच में छिड़ गई एक जंग। बाइक वाला कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। इसका मतलब ना उसकी स्पीड vi होगी ना उसकी स्पीड vf होगी। उसकी स्पीड जस्ट क्या होगी v, और वो कहीं पे रुका वुका भी नहीं, कहीं पे बस सीधा निकला। बस वाले ने सॉरी कार वाले ने चलना शुरू किया था और उसने उसको इस पॉइंट पे क्या कर दिया, ओवरटेक। यहां से इनकी वॉर शुरू हुई। अब एक वक्त आएगा जब ये कार वाला भी इसको ओवरटेक करेगा, लेकिन कार वाले को बाइक वाले को ओवरटेक करने के लिए अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन करेगा जरूर। कैसे पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है। क्या लिखा हुआ है, हाउ फार, कितनी दूर, यानी कि कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी। फार का मतलब डिस्टेंस, बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर। और स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जहां पे बाइक वाले ने कार वाले को ओवरटेक किया है। हाउ फार बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द मोटर साइक्लिस्ट। मतलब आपके पास यहाँ पे ये जुमला मेंशन है कि आपके पास ये जो कार वाला है ये बाइक वाले को ओवरटेक करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो पहले पॉइंट पे किसने किसको ओवरटेक किया, पहले पॉइंट पे ओवरटेक किया आपके पास बाइक वाले ने कार वाले को। और अब इन दोनों के बीच में क्या छिड़ी, जंग। अब सुने 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 सुने, यहाँ पहुंची बाइक, यहाँ पहुंची कार, यहाँ पहुंची बाइक, यहाँ पहुंची कार, यहाँ पहुंची बाइक, यहाँ पहुंची कार, यहाँ पहुंची बाइक और यहाँ पहुंची कार। अब वो पॉइंट आ गया जहां पे आपके पास अब ये कार वाला बाइक वाले को कर देगा क्या, ओवरटेक। तो हमें कहानी देखनी है फ्रॉम फर्स्ट ओवरटेक टू सेकंड ओवरटेक। कहानी देखनी है फ्रॉम फर्स्ट ओवरटेक टू सेकंड ओवरटेक। इससे पहले क्या हो रहा था मुझे नहीं कंसर्न, इसके बाद क्या हो रहा है मुझे नहीं कंसर्न। मुझे कंसर्न सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट्स इट। I don't have any concern before first overtake. I don't have any concern after second overtake. मुझे सिर्फ ओवरटेक से ओवरटेक तक कंसर्न है। इसको इंशाल्लाह मैं कल की क्लास में कंटिन्यू करूंगा और डिस्टेंस कैसे इक्वेट होते हैं वो भी आपको बता दूंगा। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं, स्लाइड्स वगैरह मैं आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे भी। और दैट्स इट। जी बेटा मुइज कुछ कहना चाह रहे हो, बोलो। सर वो आज के लेक्चर्स चाहिए मुझे, इंटरनेट की वजह से मिस हो गए। किसकी वजह से मिस हो गए, किसकी वजह से मिस हो गए बेटा, मुझे आपकी आवाज ही नहीं, आपने माइक ऑफ कर दिया। सर वो इंटरनेट नहीं चल रहा था तो मिस हो गए। अच्छा बेटा एक बात ध्यान में रखा करें, जब आप टीचर से बात किया करें ना, ठीक है, तो कोशिश किया करें पीछे से ये अनयूजुअल आवाजें ना नहीं आए, ठीक है, क्योंकि ये बुरा इम्पैक्ट डालती है। जी सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस ध्यान रखा करें बेटा। लेक्चर्स की अपलोडिंग का सिलसिला मैं तकरीबन रात में करता हूँ, चलो मैं कोशिश करूंगा मैं जल्दी कर दूं, वैसे आज के दिन आपके पास शेयर हो जाएंगे, ठीक है। ओके टिल देन अल्लाह हाफिज भाई, गुड बाय।